कि फेरो के टाइम पे तो नहीं। हाँ हेलो Actually, he was on call. I was so right. कंजूस तो मैं भी नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं Come on, लगता from आकाश। nowhere चल not रहा है। even आकाश या चल रहा है, कंजूस। इन लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता मतलब कितना भी वो हो जाए ना मतलब उसके बाद भी ऐसे सुनने को मिल रहा है। बताओ पास आ जा। ऐसी क्या बात है मतलब क्या बोलते हैं पास आके देखो। हर कोई बस पिच करना जानता है। हसलर अपने आइडियाज को, राइटर अपनी फिल्म को और लवर अपने प्यार को। पर आज के जो हमारे गेस्ट है रश्मि के दिल से दिल तक पर, उन्होंने आपकी और मेरी लाइफ में पूरा स्पाइस भर के रखा है। आई नो आप जानना चाहते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट है, ही इज द फाउंडर ऑफ ज़ौफ। प्लीज वेलकम आकाश अग्रवाल। Hi Rashmi. So happy to have you on रश्मि के दिल से दिल तक। Thank you for inviting me. बट एक गाइज ऐसे मत सोचना कि ये अकेले आए हैं। हाँ, हमारा जो ये काउच है दैट इज फॉर 2 people, तो ये अकेले नहीं आए हैं। अब हमारी डिफिकल्टी आपको बताते हैं कि जब हमने आपकी बेटर हाफ के बारे में पता करना शुरू किया तो वो हमें मिली ही नहीं। हमने वो लगा कि ये मिसेस इंडिया हमें कैसे देखने मिलेगी, कहाँ से देखने मिलेगी। फिर हमने सारे सोशल मीडिया को चाट मारा कि भाई ये यहाँ मिल जाए। चैट जीपीटी ने तो हमें ब्लॉक भी कर दिया। तो अब हमारे पास चॉइस नहीं है। हम चाहते हैं कि आप ही अपनी बेटर हाफ को इंट्रोड्यूस करें और उससे एकदम गेरुआ स्टाइल में बुलाए। So welcoming Vinita for the first time to the world. मेरी मिर्च मसाला, मेरी लाइफ की कांस्टेंट फ्रॉम लास्ट 11 years, मेरा स्ट्रेंथ, मेरी लाइफ पार्टनर Thank you. विनीता, जो मेरे जर्नी में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है एंड आगे भी करती रहेगी। वेलकमिंग विनीता। Thank you so much. आप लोग बहुत क्यूट हैं। प्लीज Thank प्लीज you, बैठिए। yeah. सो लकी टू हैव यू। थैंक यू सो Thank you मच। so much for having us. थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। मैं वैसे ही पूछने वाली थी दैट कि अगर आपके अपने स्पाउस को एक ऐसी कोई स्पाइसेस से अगर कनेक्ट करना हो तो किस स्पाइसेस के साथ आप कनेक्ट करना चाहोगे? मिर्ची। व्हेन शी इज एंग्री? मिर्ची, क्योंकि मिर्ची में ना 3-4 टाइप की मिर्ची आते हैं। एक तो बहुत ही तीखा होता है, हाँ, एक भूटानी मिर्ची भी एक होती भूटानी, वो तो अलग लेवल का तीखा होता है, और एक मिर्ची होता है जो तीखा नहीं होता, सिर्फ लाल होता है। तो इसका वैसे ही कैरेक्टर है मतलब। है। और जब बहुत अच्छे मूड में वो कुछ चाहिए होता हो एंड देन यही है जगह वेयर आई कैन बी माई सेल्फ। तो Exactly. तो तब कौन सा मतलब तेज पत्ता? नहीं, इलायची, ग्रीन कार्डमम। Oh, very I like nice. it. Even I The like conversation is going to be very गर्मा गर्म। तो विनीता, ये आपकी लव लाइफ के बारे में थोड़ा कुछ बताइए हमें, because we really want to know how and where and when it all started. Okay. So हमारी शादी को हो गए हैं 10 साल। Wow. 10 साल बेमिसाल। हमारी अरेंज मैरिज थी, उसके बाद लव हुआ है। Oh, nice. ये मुझे It is a very भोपाल pure old love story type. हाँ, वैसा आप बोल सकते हो, मतलब रिस्क पूरा था बट और ये पहली लड़की थी इसको मैं देख रहा था मैं, ओहो। जो मुझे हमेशा से लगता है कि थोड़ा बहुत और लड़कियां भी देख लिया होता। इसका हमेशा से प्लान था कि मैं 4-5 बट लड़कियां देखूंगा, उस टाइम reject शादी के करूंगा। पहले कि कम से कम 4-5 लड़की देखूं, उसके बाद रिश्ता के लिए किसी को हाँ बोलूं मैं, बट पहले पे ही हाँ बोल दिया। What was that first thing जो आकाश ने आपसे पूछी थी, जो आज भी आपके माइंड में के? आकाश ने That मुझे सबसे conversation. इम्पोर्टेंट चीज़ बोली थी कि ही इज़ फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली। तो ही वॉज ऑलवेज लाइक कि मेरी मम्मी, मेरी भाभी, पापा, सबके साथ हम लोग को जॉइंट फैमिली में अच्छे से रहना है। उसका पहला ही लाइन स्टेटमेंट ही वो था कि Family नहीं छोड़ूंगा। ही इज़ अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। जॉइंट फैमिली में रहने के प्लस पॉइंट ये है ना कि एक तो हर त्योहार, हर प्रसंग और हर Right. चीज़ ना एक इवेंट लगने इवेंट लगती लगता है। बट आई थिंक कोविड के दौरान ये बहुत आसान पड़ा होगा ना, जब लोगों ने बहुत अकेलापन देखा, महसूस किया। और कोविड के दौरान तो आप भी बहुत बिजी हो गए, जोन ऑफ फ्रेश फूड। तो हाउ डिड दिस हैपन कि जब इतना ग्रो कर रहा था ज़ौफ, वेर लोग जहाँ पर कमरे में बंद थे, उनके पास सांस लेने के लिए, एक दूसरे को देखने के लिए भी कभी कभी ऐसा लगता था नाउ आई नीड स्पेस, और उसमें आपने इतनी बड़ी स्पेस बना दी। तो इट इज़ ऑफ कोर्स फैमिली के प्यार और
उनके सपोर्ट के अलावा कुछ मुझे नहीं लगता कि इतना इजी कोविड की बात बताता हूँ, सो शी वाज प्रेग्नेंट, शी वाज इन हर 9th मंथ। ओह माय गॉड, ओके। जब कोविड का पिक पकड़ रहा था, सितंबर अक्टूबर की बात है, और हमारे फैमिली में सभी को कोविड हो गया था। इनफैक्ट इसको भी कोविड हो गया था ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 9 मंथ में इसको कोविड हो गया था। हाँ, एंड दैट वाज डिफिकल्ट टाइम कि उस टाइम ना एडमिट करें कि नहीं करें करके। सो इनका ब्रदर भी भोपाल से आया था और हमारे घर में सभी को कोविड हो गया था। ओह सो माय कहीं ना कहीं मतलब जॉइंट फैमिली था तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट रहा उसका, दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी। या अब दोनों को ये कैसे समझ में आया कि ही इज द वन और शी इज द वन? ये तो इंस्टेंट होता है, मतलब पता नहीं कैसे क्या हुआ वहाँ पे देखने के बाद। आई थिंक फैमिली बातचीत करके और वो फर्स्ट इम्प्रेशन में आई डोंट नो मतलब कैसे क्लिक किया, बट उस टाइम हाँ हो गया। कुछ सवाल जवाब मैंने पूछे, उसका जवाब मुझे सही मिला। और मेरे लिए मैं एक डैडीज लिटिल गर्ल हूँ। पापा ने बोला इससे शादी करनी है, आई वाज लाइक ओके कर लो। कर लो। क्योंकि मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे थे आकाश जी के, तो मुझे से लगा यार ये तो एकदम बिजनेसमैन है, तो ऐसा तो नहीं होगा शादी करनी है चलो ठीक है कार्यक्रम खत्म हो जाए, ठीक है। पर आप दोनों की केमिस्ट्री देख के ऐसा लगता नहीं है, it was a love marriage लगता है शादी इज पूरा। अ टफ सिचुएशन टू बी इन। अगर आपका चीज़ें सही नहीं चल रही है, आपको अच्छे बॉन्डिंग करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे से शादी को चलाना है, बिकॉज डे इन डे आउट आपको साथ में रहना है। फिर अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके जो स्ट्रेस हैं, आप इतने सारे सिचुएशन से आप निकलोगे, सो यू नीड अ गुड पार्टनर। तो ऐसा नहीं था कि बस एक फॉर्मेलिटी के लिए हो रहा है। मैंने अपने हिसाब से पसंद किया, मतलब मुझे किसने नहीं बोला या किसने प्रेसाइज नहीं किया कि इसी को पसंद करना है। दो मैं बहुत से लड़कियों को देखना चाहता था, बट आई डोंट नो कैसे फर्स्ट इंस्टेंस में अंदर से आया कि शी इज द वन को हाँ बोलना है। दिल के अरमां टूट गए। पर यहाँ तो एकदम बिखर गए, नहीं, गार्डन गार्डन हो गया। अब मस्त चल रहा है। वो तो दिख भी रहा है उनके ऊपर, देखो भाई, दिल गार्डन गार्डन। 11 साल हो गए, सो आई थिंक इज गोइंग फैबुलस। बड़ा मज़ा आ रहा है और आई गेस अब एक नया जर्नी फिर से स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक किड्स वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, किड्स भी थोड़े बड़े हो गए हैं। आई थिंक वो रीस्टार्ट वाला फेज फिर से चालू हो रहा है। अब हम ज़्यादा सो कैसा होता है कि जब बेबी होता है तो कहीं ना कहीं मदर उसके तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाती है, टाइम वहाँ ज़्यादा लगता है। और मैं अपने स्टार्टअप में लगा था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा था। बट अब आई थिंक चीज़ें थोड़ा सा स्टेबलाइज है इन टर्म्स ऑफ किड्स, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो अब ऐसा लगता है कि अब टाइम आ गया है कि वापस ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का। तो हम लोग कंटिन्यूस जब मौका मिल रहा है ट्रैवलिंग कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो चीज़ें डिफरेंट हो रही है। मतलब समझ लीजिए एक तरफ जब ऐसा ग्राफ होता है ना, एकदम पहले पिक में आता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर अब वो पिक की तरफ ऊपर बढ़ रहा है। इट्स लाइक यू रीस्टार्टेड योर मैरिज लाइफ अगेन। बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं। कभी कभी मतलब जब लाइफ में अपना पार्टनर बहुत अच्छा करता है तो दूसरा पार्टनर भी उतनी ही महत्वाकांक्षा रखता है कि हम जीवन में कुछ उनके साथ या उस जैसा थोड़ा बहुत कर ले। कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ? मुझे कई बार लगता है, इसलिए मेरे जब बच्चे बड़े हो गए तब मुझे लगा कि ये ऑलरेडी बहुत बिजी है बिजनेस में। तो फिर अभी लास्ट 1 ईयर में मैंने खुद अपना एक एग्जीबिशन और इवेंट्स कराते हैं हम लोग। मैंने एक ग्रुप फॉर्म किया है। Okay. That's socializing and properly done Yes, everything. so kind of Wow. we host experiences like कुछ ना कुछ different events कराते रहते हैं। But it is amazing, you know, it's not just about a gathering, it's about having a good and a right connection. You can connect with people and you can also help through lot of activities, which is a wonderful thing. और आपने बैठक नाम बताया ना? Yes, आपके इसका? बैठक। बैठक नाम भी बहुत यूनिक है। ज़ौफ is a very unique name. और सो मेरे बच्चों का नाम भी बड़ा यूनिक है, इवान और एलिना। ईवान और एलिना, एलिना। या सो Ivan? स्टार्टेड फ्रॉम इवान एंड एलिना। Why like that? सो नाम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप कुछ भी कर रहे हैं, बच्चों का नाम भी, क्योंकि आप देख रहे हैं मतलब जेनजी और जिस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ रहा है, सो दे नीड अ गुड नेम, Something catchy. कैची, something very थोड़ा सा डिफरेंट। तो क्या होता है कि जब नाम थोड़ा सा अच्छा होता है ना, तो थोड़ा सा उभर के आता है। सक्सेस आपके लिए बहुत आसानी से नहीं आई है। नहीं, नॉट एट ऑल। आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की एंड देन यू स्टार्टेड योर न्यू जर्नी विद ज़ौफ। तो हर कदम पर, हर मुश्किल पड़ाव पर आप वनरेबिलिटी सिर्फ एक ही इंसान के सामने दिखाते हो, आफ्टर योर पेरेंट्स, दैट इज़ योर पार्टनर। तो वो सफ़र कैसा रहा आपके लिए? सो मेरे फादर का बिजनेस था, तो आई कम फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड, बट मुझे वो बिज़नेस कभी भी एक्साइट नहीं किया।
सो मुझे कुछ अपना हमेशा से करना था अलग टाइप का, कि मुझे कुछ अपना बिल्टअप करना है, और स्पेसिफिकली मैं एक ब्रांड बिल्टअप करना चाहता था। जब आप ब्रांड के बारे में बात करते हैं मतलब आप ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, समवन हु कैन ट्रस्ट ऑन यू। एंड प्रोडक्ट लाइक स्पाइसेस जो कि इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट हाईली अडल्टेटेड कैटेगरी में आता है, उसमें नाम बनाना मतलब समझ लीजिए आग में हाथ डालने के हिसाब से था। वेरी ट्रू। देयर आर लाइक मोर देन 1000+ प्लेयर्स इन इंडिया, हर शहर में हर गली में एक मसाले वाला है। उनके बीच में नाम बनाना, तो आई थिंक हमने बहुत ही चैलेंजिंग टास्क चूज़ किया था, बट आई थिंक विद गॉड ग्रेस और एक पैशन और मेहनत से जो हमने कहीं ना कहीं एक लेवल पे हम ले आए हैं इस चीज़ को। बट जर्नी इजी नहीं था, क्योंकि आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज मैं जॉब चालू करता नहीं करता। आई वुड हैव एंजॉयड जो आज लाइफ है वैसे ही कर रहा होता, जो इन टर्म्स ऑफ ऑल द एमिनिटीज़ या जो मुझे खर्चा करना है या जो भी एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीना है। बट दिस इज़ समथिंग विच आई हैव क्रिएटेड, विच आई एम प्राउड ऑफ। और बड़ा मज़ा आया, जर्नी अप डाउन वाला जर्नी था, काफ़ी पेनफुल भी था, बट आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, और उसने काफ़ी कुछ सिखाया। और आज बड़ा मज़ा आता है कि चलो मैंने कुछ चीज़ बिल्टअप किया है एंड दुनिया के लिए किया है, एक अच्छा चीज़ किया है, समथिंग जो बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो लोग कंज्यूम कर सकते हैं। बिकॉज फूड कितना इंपॉर्टेंट है आप देखिए आज के दिन में। और आई गेस कहीं ना कहीं लोग थोड़ा पैसा बनाने के लिए थोड़ा बहुत 19-20 करते ही हैं, बट कहीं ना कहीं एक प्योर प्रोडक्ट, एक हेल्दी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना, आई थिंक बिजनेस तो बना ही बना है, वो भी एक प्राउड फील होता है कि एटलीस्ट मैं एक अच्छा प्रोडक्ट सर्व कर रहा हूँ लोगों को। तो जिंदगी में हम लोगों को बोला जाता है 4 AM फ्रेंड, एंड डिफिकल्ट वाला पार्ट हो तो इनको फ़ोन करो, तो आपके दैट गो टू पर्सन कौन है? मिस्टर आकाश अग्रवाल। मुझे जोमेटो से खाना ऑर्डर करना है, लास्ट हिम पहले आकाश क्या ऑर्डर करूं, क्या खाऊं, ही टेल मी कि अब ये ऑर्डर कर ले, देन ही विल ओनली ऑर्डर फॉर मी। ही विल बी इन दिल्ली मुंबई बट स्टिल ही विल ऑर्डर फॉर मी फूड एंड देन आई विल हैव इट। मतलब मैं मेरे को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना रखी है, ऐसा है मतलब। बट अगर ये साइड अगर एम्प्लॉइज को पता चल गया कि अरे हमारे सर तो क्यूट साइड भी है उनका, तो पूरी चीजें ही चेंज हो जाएंगी। ही इज माय एवरीथिंग, ही इज माय गो टू। दैट इज अमेजिंग। आप कुछ बता रहे थे अभी रिसेंट किस्सा कुछ? सो कैसा है कि अभी इनका जो बैठक में अभी मेजोंग करके जो एक इवेंट कराने वाले थे, तो कैसा हुआ कि मतलब जितना इनको लोग चाहिए थे उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो लोग आ नहीं रहे थे। ओके। सो कहीं ना कहीं सी वाज टेंस्ड। तो फिर मैंने ये मेरे सामने कि हो नहीं रहा है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, लोग आ नहीं रहे हैं। तो उस दिन मैंने बोला इसको कोई चीज़ कर रहे हो ना तो फिर अच्छे से करो। करेक्ट। तुमने क्या एफर्ट डाला? अभी तक एफर्ट डाला है? अगर एफर्ट डाली होती तो अभी तक रिजल्ट आ गया होता। सो जो मैंने इसको बोला सुबह से लगी शाम तक, मतलब अपने आप जितने इनको लोग चाहिए थे सारे आ गए। जहाँ पर इनको लग रहा था कि लॉसेस हो जाएगा, वहाँ पे लाइक दे वर एबल टू कॉल दैट लेवल ऑफ पीपल, और कहीं ना कहीं मतलब जो एक प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें वो लोग बाहर आए। सो वो थोड़ा सा जो पुश था ना, मतलब वहाँ से इट वर्कड। और इसने मुझे मैसेज किया कि ऐसे ही मुझे पुश करता रहना, मतलब क्या बोलते हैं, जब भी मैसेज सिचुएशन मुझे लाइफ में हर चीज़ के लिए धक्का चाहिए। जितनी उनकी एंजेलिक पर्सनैलिटी है उस हिसाब से क्लियरली दिखता है दैट यू आर द यूनिवर्स फॉर हर। कभी ऐसा फील हुआ है दैट वी नीड टू सेट अ बाउंड्री फॉर अस एंड एज वेल एज फॉर आवर रिलेटिव्स? हमारे बीच में ऐसा कभी मौका नहीं आया कि हमें कोई बाउंड्री सेट करना पड़े, या हमें रिश्तेदारों से कभी, क्योंकि हमारे जॉइंट फैमिली थी, बट हम लोग में हमेशा से वो रहा है कि कोई इंटरफेयर नहीं करता एक दूसरे की लाइफ में, मतलब सब अपनी अपनी लाइफ जैसा ये हमारे जॉइंट चाहते फैमिली हैं का बेस्ट वैसा पार्ट करते है कि हैं। सब अपना अपने हिसाब से चल रहे हैं, और ये एक चीज़ अगर हो जाता है तो आपकी लाइफ और इजी हो जाता है। ये क्लियर है कि जियो और जीने दो वाला हिसाब किताब है। जैसे कि हम जॉइंट फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, और आपने अभी मेंशन किया दैट आप 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी ड्यूरिंग द कोविड, और आपके सभी घर वालों को कोविड हो गया था, तो ऐसा सीन हो गया था किसने किसको कोविड दिया? बट हाँ ऐसा कुछ था, मतलब किसको पहला स्टार्ट हुआ? ये पहला आई थिंक मेरी भाभी को स्टार्ट हुआ था, शी वेंट टू ए पार्टी, वहाँ से वो कोविड लेके आई थी। तो पता चल गया सबको। एंड देन हम सबको कोविड हो गया। बट आई थिंक 9 मंथ में वो बहुत स्कैरी था। मतलब मैं एडमिट था, पापा एडमिट थे, चाचा एडमिट थे, और उसके यहाँ पे मतलब उसको कोविड का आ गया कि शायद इसको एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको तब तक था नहीं। समय भी बहुत खराब था। very stressful, मेरे खुद के ऐसे very पर्सनल एक्सपीरियंस थे ना, जहाँ पर वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, बेड नहीं मिल रहे, पुलिस वाले जो खड़े हैं ना, उन्होंने भी अपने अपने मतलब वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट है,
तो उनको तो अवेलेबिलिटी कुछ होनी चाहिए ना। कितनों ने अपने घर वालों की जान दी और उनको कोविड होने के बावजूद भी ड्यूटी पे गए। सो या हेड्स ऑफ कुडोज। हमारे तो मुंबई की पुलिस, मैं बहुत मानती हूँ उन लोगों को। मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, ऐसी सिटीज़ में ना सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन रायपुर में करवाना पड़ता है, वहाँ मेहनत लगती है। तो एग्जैक्टली क्या सोच के आपको ये लगा कि वी शुड स्टार्ट द बैठक नाउ? रायपुर में ये सब चीज़ें होती नहीं थी, जैसे कुछ भी एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस हो या कुछ भी हो, एक यंग वुमेन्स के लिए हम लोग को कुछ लगता है कि कुछ हम लोग अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को ग्रो करें। तो फिर हम लोग को लगा कि लेट्स ब्रिंग समथिंग फॉर रायपुरियंस, कि वहाँ के लोग भी ये सब अटेंड कर पाए, सीख पाए, देख पाए। लाइक महजोंग गेम, इट्स अ वेरी वेरी नाइस एडिक्टिव गेम, तो लोगों को मज़ा आ रहा है, तो वी स्टार्टेड दैट। ओह, दैट इज़ अमेजिंग। कभी कभी घर पे रह के भी वक्त बिताते वक्त आपको लगता है कि आकाश की बहुत ट्रैवलिंग हो गई, So I tag along. वर्किंग 60, 40, 70 आवर्स, अब मुझे उनको बोलना पड़ेगा आप यहाँ आओ वरना मैं जा रही हूँ, ऐसा ही इज़ अ वर्कोहॉलिक। तो ये जब भी लगता है कि मुझे बहुत ट्रैवलिंग हो गई है, आई टैग अलोंग। नाउ डेज आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग विद हिम। पर जब बच्चे छोटे थे तब थोड़ा लगता था, आई यूज्ड टू कॉल हिम कि अब हो गया, आ जाओ। सो ही वाज लाइक यस, आता हूँ। बट मेरे ख्याल से बच्चे में टाइम मदर का इतना कट जाता है ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस चले जाता है। पर कभी आपको मिसिंग वाला फोमो फील नहीं हुआ था कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, आई विल मिस दिस फेज, आई विल नॉट बी देयर फॉर माय किड्स, आई माइट मिस दिस, उसका क्रॉल करके मेरी तरफ दौड़ के आना, दैट फर्स्ट वॉक एंड ऑल, कभी ऐसा फील हुआ? नहीं, बिल्कुल होता है। मतलब आप काम कर रहे होते हो, आपका और उनका टाइम मैच नहीं करता है। जैसे जब तक मैं वो लोग स्कूल सुबह उठते हैं, स्कूल चले जाते हैं, जब आप उठते हो या आप जिम से आते हो तब तक वो स्कूल जा चुके होते हैं, फिर आप ऑफिस चले जाते हो, फिर जब आप आते हो ऑफिस से तब उनका सोने का टाइम हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक रहता ही है फादर के लिए चैलेंज कि बच्चा बड़ा होते जा रहा है और उसके साथ आपको वाला टाइम भी कम मिलता जा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला फेज़ ना वो दोबारा नहीं आता। जैसे अब बेटा अब 8 साल का होने आ गया है, अब उसको अपने दोस्तों के साथ बड़ा मज़ा आने लग गया है, तो वो अब टाइम वैसा कम देगा, मतलब आएगा भी तो थोड़ी देर रहेगा, फिर उसको भागने की लगी रहती है। वहीं डॉटर 5 साल की, तो फिलहाल वो बहुत सारा प्यार करेगी, आएगी तो पूरा एकदम वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी, पूरा प्यार करेगी। पापा को बहुत प्यार वो तो बिल्कुल करती है, मतलब ऐसा है। इसीलिए मुझे बेटी हमेशा से चाहिए थी, मतलब पहला बेटा हुआ बट मुझे सिर्फ बेटी चाहिए थी। मैं इसको बार बार बोला हूँ कि मुझे बेटी चाहिए, दूसरी कैसे भी करके। बच्चों के साथ ना आप अपना बचपन रीलिव करते हो। एग्जैक्टली। तो आई डू गेट योर पॉइंट, बट बहुत बार जैसे कि आपने कहा काम की कमिटमेंट प्लस आपको भी कभी आप मिस करती है अपने हस्बैंड को, तो आप टैग अलोंग कर लेती है, राइट। बट एज अ हस्बैंड कभी आपको ऐसे नहीं लगा कि यार इनके तो एम्प्लॉयज़ की भी छुट्टी मिलती है, सिक लीव मिलती है, और साल की कुछ मैंडेटरी लीव्स होती है वो उनके एम्प्लॉयज़ को भी मिलती है, लेकिन माय हस्बैंड ही इज़ वेल, उनकी तबीयत ख़राब है, घर में फंक्शन है, नो मैटर व्हाट ही हैज़ टू बी ऑन हिज फीट एंड वर्क। तो कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ दैट कि यार इट्स टू मच फॉर एज अ वाइफ टू टेक इट कि यार मेरा पति मेरे किसी भी त्योहार में मेरे साथ नहीं टाइम कंप्लीटली दे पाते, शादी ब्याह में भी मेरे साथ टाइम नहीं देते, मुझे भी वो कोरियन वाली सेल्फी खींचनी है, ऐसा कभी फील नहीं हुआ आपको? सो आकाश लव्स हिज ब्रांड, ही इज़ क्रेजी फॉर ज़ॉफ। मतलब ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है ज़ॉफ की तरफ, ये इतना ज़्यादा अटैच्ड है उसके ज़ॉफ से, उसके ब्रांड से, कि मुझे लगता है इफ़ ही इज़ हैप्पी देन आई एम हैप्पी। वाओ। What is the fundamental rule that one should have for the marriage? कि जिसको एक ऐसा जो हर मैरिज सक्सेसफुल ही होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने एक दूसरे को समझ गए कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका वीकनेस क्या है और सामने वाले का क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है, आई गेस उसमें चीज़ें सही होने लग जाता है। और मैरिज को सही बनाना पड़ता है, मतलब ये कोई ऐसा बना बनाया चीज़ नहीं है कि ये फॉर्मूला लगाओगे तो बन ही जाएगा। सो आप बनाते हो मैरिज को और मज़ा उसी में ही है, क्योंकि फ्लैट रहेगा तो मज़ा नहीं आने वाला। अप डाउन चाहिए, थोड़ा नोक झोंक भी चाहिए, थोड़ा फाइट भी चाहिए, थोड़ा प्यार भी चाहिए, थोड़ा चेंज भी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम रीस्टार्ट करें, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं इसको बोलता हूँ कि यार ये करना चाहिए। जैसे एग्जांपल फ़ोन की आदत है, हम जब भी जाएंगे मतलब फ़ोन देखना ही देखना है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट बहुत बार एक दूसरे को बोलेंगे यार फ़ोन को साइड रखते हैं, मतलब कुछ हैबिट ऐसा डेवलप करते हैं कि यार फ़ोन साइड हो जाए तो थोड़ा और अच्छे से बातचीत हो पाएगा, बट स्टिल फ़ोन पे हाथ पहुंच जाता है। मतलब क्या होता है, तो
आई थिंक आप कॉन्स्टेंटली इसको ना कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हो Yeah. और चेंज होगा तभी मज़ा आता है, अदरवाइज फिर वो बोरिंग हो जाएगा। तो एक दूसरे को समझना जरूरी है और रादर देन एक दूसरे को चेंज करो कि तू ऐसा बदल जा, आई थिंक वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि जब आप बदलने की कोशिश करते हो। Very true. क्योंकि ना तो मेरे को किसी के जैसा बनना है ना उसको किसी के जैसा बनना है, आपको बनना क्यों किसके जैसा है? आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो और वो वैसे ही समझ के आपने एक दूसरे को हाँ किया। और जब नहीं चल पाता है, बहुत ही अलग है, मतलब बन ही नहीं सकता, फिर एंड ऑफ द डे वो नहीं चलता है। Clashes up. सो ये है कि आप अगर समझ गए एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हो बिना चेंज किए, तो आई गेस चल जाएगा कैसा भी सिचुएशन हो। आपकी शादी के दौरान कोई ऐसा वाक़या हुआ है जो आपको आज भी याद आती है तो आपको उस बात पे या उस वाक़ये पे बहुत हंसी आ जाती है? सो मैं एक बहुत फ़नी इंसिडेंट बताती हूँ। जब मेरे फादर आकाश को देखने गए थे तो वहाँ पे टेबल पे ऐसे आर्टिफिशियल फ्रूट्स रखे थे एंड आकाश के पापा लाइक माय फादर इन लॉ ही वाज लाइक भाई साहब फ्रूट्स लीजिए ना, भाई साहब फ्रूट्स लीजिए ना। माय पापा वाज लाइक अरे आर्टिफिशियल फ्रूट्स हैं ये मैं कैसे लूँगा। That's so दैट cute. वाज रियली फनी। अब पापा घर पे आके भाई साहब फ्रूट्स लीजिए, भाई साहब फ्रूट्स लीजिए। हाँ, बट वो कभी-कभी बहुत रियल लगते हैं, मतलब एक्सेस Right. डन सो ब्यूटीफुली। पर आपकी शादी डेस्टिनेशन वेडिंग थी, यस यहाँ पर नहीं हुई थी। Who decided this Thailand वाला part? I really want to know this one. मतलब ये आप बोल सकते हैं कि हम लोग को भी बाहर करना था आउट ऑफ इंडिया, और इनके फैमिली से भी ऐसा था कि आउट ऑफ इंडिया करना है, तो कोइंसिडेंटली वो दोनों तरफ से ही ओके हो गया। तो जब Okay. रिश्ता हुआ तो बात हुआ कि बाहर करते हैं, दोनों अग्री कर गए, तो फिर हमने उससे बाहर करने का प्लान बना लिया। बट नॉर्मली लोग बैचलरेट के लिए जाते हैं कि थाईलैंड अपने से बॉयज गैंग एंड गर्ल्स गैंग, आप लोग शादी मनाने थाईलैंड हाँ, चले शादी के गए। लिए सो वहाँ प्लेस है हुआ हिन। Hua Hin? I am not. सो वहाँ पे हमने बनाया। सो नॉर्मली पटाया फुकेट वगैरह फेमस है, बट हुआ हिन इज़ अ प्लेस डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, रिजॉर्ट्स अच्छे हैं वहाँ पे, सो वहाँ पे गए थे। पर थाईलैंड की जो शादी की तैयारियां होती है, व्हेन यू डू अ डेस्टिनेशन वेडिंग, इट्स नॉट एन इजी जॉब। फैमिली तो ऑफ कोर्स पहले से तैयार होती है क्योंकि वो चाहते हैं, उनकी वो खुशियां बहुत ही अलग होती excited थे, they हैं। were very लेकिन फॉर excited. यू टू, हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस कि थाईलैंड जाना है? शादी का अरेंजमेंट मैंने खुद ही किया था। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि आकाश, कैन यू प्लीज टेल He मी was समथिंग the दैट यू हैव one- नॉट मैं बताऊं डन? तो He भाई, was जैसे the भाई का भी event मैंने किया था, manager. मेरा भी खुद किया था। और मजे की बात है शादी के फेरों के टाइम पे तो हाँ, हेलो, एक्चुअली ही वाज ऑन कॉल, ये हाँ, फेरों में बैठ के मतलब कॉल कैसा पे था लगा कि हुआ जो था। वहाँ पे जो ये इवेंट नहीं हुआ मैनेजर थी है। मेरे से बात कर रही थी, तो बीच बीच में शादी चल रहा है, वो मेरे को आके ही बता रही है। तो बाकी लोगों ने खूब मजा किया था। आई गेस जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनका मजा कम रहता है। दुल्हा ने कम किया था, दुल्हन ने हाँ, पूरा दुल्हन ने किया होगा, तो मतलब तो पैसा वसूल है ब्रो, पूरा वसूल है। पैसा वसूल है। so, हम but हाँ, लोग भी मेरे जी शादी रही का बात। मैंने ही मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने ही प्लान किया था पूरा। आपकी दोनों की जर्नी बहुत लंबी रही है, स्पेशली आपके सारे ओल्ड वीडियोस और फोटोज अगर कोई देख ले और अभी के आकाश को कोई देख ले तो बिलीव नहीं करेगा दैट यू हैव a transformation, that you have been working so beautifully on yourself and Yes. आप भी सो लास्ट ईयर मुझे रियलाइज हुआ कि फूड का इंपॉर्टेंस क्या है। yeah. एंड आई गेस जब मैंने प्रॉपर वे से फूड को मैंने कैलोरीज को काउंट करना चालू किया, राइट फूड मैंने खाना स्टार्ट किया, आई थिंक रिजल्ट मिलना चालू हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि जब मैं हेल्दी फूड खा रहा हूँ तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ खाने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट काउंटिंग राइट कैलोरीज एंड टेकिंग राइट इंग्रेडिएंट्स। और हम दोनों लास्ट 1 ईयर से एज अ कपल वर्कआउट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हम दोनों को दिखा है। Listen, we want a video that you're working out together. या मतलब काफ़ी सारे वीडियोस हैं और आप मतलब लिटरली मुझे लोग हम दोनों को बोलते हैं कि 10 साल पहले से दिखते थे वैसे दिखना चालू हो गया। सो आई थिंक फूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Yeah. और जब आप हेल्दी हो जाते हो ना तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे ऐसे लगता है स्लीप साइकिल अगर आपकी बेटर होती है ना, यू कैन परफॉर्म बेटर, यू कैन वर्क बेटर, योर हेल्थ एंड योर बॉडी, योर माइंड बॉडी एंड सोल इज वर्किंग इन वन लाइन. एग्जैक्टली। So food industry equally it is very important because I know that it is not an easy job, you know, to have this kind of a जहाँ पर मल्टीपल कॉम्पिटिटर है एंड यू हैव मेड योर सेल्फ सो स्ट्रॉन्ग दैट कि अब तो कोई हिला ही नहीं सकता आपको. नहीं ऐसा नहीं है, मतलब बट या हेल्दी फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी का भी प्रोडक्ट खाओ, लोगों को समझना पड़ेगा कि हेल्दी फूड खाना है। लोग थोड़ा पैसा बचाने के लिए सस्ते के चक्कर में अच्छा फूड नहीं खाते हैं। कोई पैसा सस्ता नहीं होता है, जो हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है ना उसकी कीमत लाखों में है। Yeah. आई डोंट नो, थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए लोग सस्ता लेना चालू कर देते हैं।
सो आई थिंक हेल्दी रहने के लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा जो लाइफस्टाइल जो आपने बोला चाहिए। बट एज अ कपल व्हेन यू डू अ डाइट तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर भी आपकी हाँ में हाँ करे। He has bribed my cook हाँ। कि भाभी को चाय भी चाहिए तो मेरे से पूछ के देगा। एंड ही इज लाइक वो मुझे कुछ खाने को ही नहीं देता था, आपको हेल्दी खाना है खाओ। अगर मैं आउट ऑफ हेल्दी चीज़ कोई मांग लूँ लाइक शुगरी गाजर का हलवा और एनीथिंग एल्स, तो वो कॉल करता था भैया भाभी को दूँ या नहीं दूँ। अरे पक्का पैसा दे रखा था मैंने। एक तो मतलब बता देना कि चोर की दाढ़ी में तिनका हो गया ये। क्योंकि एक तरफ आप मेहनत करो, एक तरफ फिर आप वो खा के बराबर करो तो फायदा क्या हुआ। तो थोड़ा टाइम में अगर मुंह में लगाम लगा ली तो क्या फर्क पड़ता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप ट्रैवल कर रहे हो अपने काम के लिए एंड देन यू मिस दैट आई वांट माय पार्टनर, माय स्पाउस हैज टू बी विद मी हियर, तो कभी जस्ट पैक योर बैग एंड कम हियर, ऐसा कभी हुआ है कि कभी फोन आया है? नहीं, दिस इज मिसिंग आकाश। एग्जैक्टली ऐसा तो मैंने बुलाया नहीं, बट आजकल जैसे मैंने बोला ये मेरे साथ लटक लेती है, तो ये पिछले 1 साल से बहुत हो रहा है। मतलब ऑलमोस्ट जैसे मतलब 2-3 महीने में एक बार जब हम बैंगलोर गए तो बैंगलोर साथ में चले गए, बॉम्बे बीच में आए तो बॉम्बे में साथ आ गई, अभी दिल्ली थी मेरे साथ तब दिल्ली भी मेरे साथ आ गई। तो ये अब होने लग गया है। बट हाँ, ऐसा वाला नहीं हुआ है कि तू बस बैग पैक कर, फ्लाइट टिकट भेज रहा हूँ तो फटाफट से आ जा करके। ऐसा कभी नहीं हुआ है? क्योंकि मुझे भी काम करके वापस रायपुर जाना रहता है। मतलब ऐसा है ना कि मैं भी जब You wanna थक go जाता back to हूँ your मतलब kids. मैं ना एक दिन भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी इतना ट्रैवल हो जाता है ना कि काम हुआ अब चलो घर चलो, बच्चे बीवी काम अपना अपना घर में, मतलब ज्यादा मजा आता है। ऐसा है That comfort, that Comfort level life वहीं and आता है। your kids. आपकी बेटी आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है यू वेरी अटैच्ड विद योर डॉटर। या मतलब वो भी मेरे से है। मतलब मेरी बेटी तो ऐसा है कि मैंने तो मतलब भगवान से स्पेशली मांग के लिया है। मतलब ऐसा है, मतलब आपको इंसिडेंट बताता हूँ मैं। सेकंड बेबी के टाइम में मैं इसको मतलब पहले ही स्टार्टिंग से ही देख लड़की चाहिए लड़की चाहिए लड़की चाहिए, बिकॉज आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, और मैं इसको मतलब लड़की चाहिए। पता नहीं इसको 5-6 महीने बाद कहाँ से क्या देख के इसने बोली मुझे नहीं लड़का है, देख लेना और तुम ज़्यादा रिएक्ट मत करना, लड़का होने वाला है। मैं बोला देख ऐसा है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आएगी तो लड़की, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब आई सॉ चाइनीज कैलेंडर, और वो नहीं होता है आप गूगल तो करके चेहरे में देख के उसने बोल दिया तू ऐसा दिख रही है तो लड़का ही है। वो सब जितने नुस्खे हो सकते हैं ना, बट मैंने साफ साफ इसको बोल दिया देख आएगी लड़की, वैसा बकवास करना मत, और मैं मानूंगा नहीं कि तू चाहे कुछ भी बोल ले। यू आर दैट स्ट्रांग। दैट्स स्ट्रांग, मतलब चाहिए था। मतलब आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो मैं एंड आई करता भी वाज था। प्रिपेयरिंग हिम कि लड़का होगा तो प्लीज डोंट क्रिएट सीन और दुखी मत होना, बी तो हैप्पी। तब ऐसा फील नहीं हुआ लेट्स गो टू समवेयर एंड गेट इट चेक्ड? नहीं मतलब वो सब पॉसिबल नहीं है। और क्यों when you go to the other country nowadays lot of couple they do it even from a different बट वो सब cities. खेलना नहीं चाहते थे, क्योंकि अब तो लेट से लड़का हो भी जाता तो मतलब क्या कर लेते वो, उस टाइम पता चल जाता। But why तो daughter? लड़की तो चाहिए थी। मतलब एक पता नहीं मतलब कुछ चीज़ें ऐसा है कि जो चाहिए इस जर्नी में। मतलब एक लड़का हो गया तो लड़की चाहिए। मतलब एक वो जो डॉटर जो एक पापा को प्यार कर सकते हैं ना, बहुत अलग रहता है। मैंने इसको भी देखा है अपने फादर से जो अटैचमेंट है, और कहीं ना कहीं मुझे भी चाहिए डॉटर। वो अटैचमेंट दिखाती है, वो समझ में आता है मतलब लड़कियों का अलग से। जिस दिन इसका डिलीवरी होने वाला था किसी जरिए ने तो ये बोल के गई कि मैं देख जा रही हूँ और वहाँ पर डिलीवरी का रिएक्ट मत करना। मैं उस टाइम इसको बोला जाते हुए, बेचारी कितनी प्रेशर में होगी, मैं बोला देख और वो हाँ, प्रेशर अलग होगा। मैं उसको नहीं, लड़का तो ऑलरेडी हो चुका था ना, किस बात का प्रेशर। वो मुझे पर जो calm आने down- वाला था calm उसका down कर रही प्रेशर थी। था, तो और मैं जो हो रहा था उसका वहाँ भी इसको pressure। बोल के भेजा देख ऐसा है लड़की ही आएगी। अरे ऐसी कौन करता है? कहीं की wrong मतलब ओटी, चाहिए तो अभी बच्चा बाहर आने वाला है, लड़की चाहिए उसके थोड़ी ना हाथ में भाई होता है। चाहिए तो चाहिए। अब He मैं is मतलब a क्या बोलते हैं भाई, strong मेरे को believer of चाहिए क्या manifestation. बोलते हैं। और जैसे ही मैं गया मतलब क्या बोलते हैं लड़की हुई, Listen, this entire- मैं बोला ऐसा है कि बस वो दैट वाज अ डिफरेंट मोमेंट। मतलब मैं ऐसे अंदर गया वैसे चिल्लाया जोर से, मतलब ऐसा है। ओह माय गॉड, ये क्लिप तो मैं सेव करके रखूंगी। जब आकाश अग्रवाल की ये लाना जब बड़ी होगी तो मैं उनको गिफ्ट में दूंगी, सी योर डैड। दुनिया हिला देंगे पापा पापा। सो आई एम रियली रियली She हैप्पी। is really daddy's little girl. कोई भी माता पिता जब वो अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, कहते हैं कन्यादान बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो कलेजा जितना बड़ा रख के आपको वो सौंपते हैं, उसको उतनी ही श्योरिटी चाहिए होगी कि ये भी मेरी बेटी को उसी राजकुमारी की तरह रखेगा जितना कि मैंने रखा है। वो अश्योरेंस वो लड़के से हमेशा मांगते मतलब हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इनके पापा जब देखने आए थे ना, शायद उनको थोड़ा सा वो वाइब आया था, क्योंकि वो देखने किसी और को आए थे, बहुत सारे लोगों को, बाई चांस उन्होंने मुझे देखा। और ये विदिन mixed story है। विदिन 1 वीक उन्होंने हमें बुलाया कि आप दिखने आओ करके। तो आई थिंक देखो, उस आपने मीट में बताया नहीं। फर्स्ट मीट में आई गेस, मुझे नहीं पता, मतलब वो तो बेटर ये बता पाएगी, कभी मैंने पूछा नहीं। बट जितना मुझे पता है कि शायद वो फर्स्ट मीटिंग में उनको लगा कि ही इज़ द गाय, मेरी बेटी को संभाल सकता है, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी बेटी को थोड़ा पुश की जरूरत पड़ती है।
पूछते ज़्यादा उसको उनको ये पता है कि उसका एक छोटा सा लिटिल यूनिवर्स शी नीड्स, हाँ जो मेरे बाद यही पूरा कर हाँ सकता मतलब है। आई गेस उनको ऐसा लगा होगा तभी, क्योंकि वो बहुत लड़के को देखा है उन्होंने मुझे पसंद करने के पहले, अब तुरंत बुला भी लिया कि आओ देखने के लिए। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, क्योंकि एक हफ्ता ही हुआ था मिले हुए और मैं तो लड़कियों को देखा भी नहीं था मतलब। पर अब तो बहुत प्राउड करते हैं आप। आई सी इट्स वेरी लिटरली एविडेंट। See, I am proud. I think I am happy. अच्छा इन लॉज फैमिली मिला है, अच्छी वाइफ मिली है, तो आई गेस आई एम हैप्पी फॉर दैट। ज़ौफ का ख्याल कैसे आया आपको? हाँ सो मुझे जो नेम, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे नेम को लेके काफ़ी ऑब्सेशन है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही आपका आइडेंटिटी है। आप बहुत अच्छा बिजनेस बना लेंगे, नाम ही अच्छा नहीं है, आप कितना भी रिग्रेट कर लो आप बदल नहीं सकते, क्योंकि लोग आपको उसी से जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं तो आप अगर नाम अच्छा दे सकते हो थोड़ा सा एफर्ट डाल के, तो वो करना चाहिए, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज दैट। आप ब्रांडिंग चेंज कर सकते हो, आज नाम चेंज करने के लिए नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट। सो आई यूज्ड टू राइट, मुझे 2 साल 3 साल लग गए थे, मतलब मैं लिखा करता था कि मुझे पता था मुझे कभी ब्रांड बनाना है। सो ये नाम मुझे क्लिक किया, मतलब दिस इज एब्रीविएशन ऑफ जोन ऑफ फ्रेश फूड। सो इंटरेस्टिंग सा नेम लगा, ऐसा नाम है कि वो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट के साथ जा सकता है, वेदर स्पाइसेस, वेदर ड्राई फ्रूट्स, या लेट्स से आगे जाके मैं, मेरा मन है कि मैं फ्लेवर्ड स्पाइस ड्रिंक निकालूंगा मैं, सो उसमें भी जा सकता है। और इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, जोन ऑफ फास्ट ट्रेंड, जोन ऑफ फिटनेस फर्स्ट, जोन ऑफ फैमिली फर्स्ट, आप कुछ भी कर दो, मतलब वो ज़ौफ का इतने ब्यूटीफुल नेम है, मतलब एब्रिविएशन। सो ये सब काम अभी मेरे जो हेल्थ कैंपेन्स आने वाले हैं सब में ही आने वाला है। So I think there is a big dream board that you have created and you're working on it now. So ज़ौफ will be a health brand soon, मतलब क्या बोलते हैं, there is a mission to it। सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं, स्पाइसेस कहीं ना कहीं लोगों को हेल्थ से जोड़ना, बिकॉज दुनिया लॉन्जेटिविटी पे काम कर रही है, दुनिया हेल्थ पे काम कर रही है। सब धरा का धरा रह जाएगा अगर हेल्थ अच्छा नहीं होगा, तो आप कितना पैसा बना लोगे, क्या कर लोगे ना। आई थिंक कोविड ने सबको सिखा दिया, कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती है, जैसे हेल्थ हो गया, माइंडसेट, लर्निंग्स हो गया, जैसे आप मैनिफेस्ट हो गया, आप यूनिवर्स से डिमांड कर सकते, कुछ चीज़ें आपके हाथ में। रिलेशनशिप 2 लोग के हाथ में, मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, जब तक वो अच्छा नहीं करेगी चीज़ें अच्छा नहीं होगा। फैमिली, बिजनेस लोगों से चलती है, तो कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में है उसको आप अच्छा करिए। तो आई थिंक मेरा एक मिशन है कि मैं ज़ौफ को एक हेल्थ ब्रांड की तरफ डिक्लेयर कर सकूँ मैं, और हेल्दी चीज़ें बना सकूँ जो लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डाल सके। मेरे प्रोडक्ट से सिर्फ जरूरी नहीं है कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करें, बट एंड ऑफ द डे सब हेल्दी रहेंगे तो ही चीज़ें आगे बढ़ने वाली है। बट कभी ऐसा हुआ है कि ज़ौफ के स्पाइसेस से खाना बना है और फिर उन्होंने कुछ ऐसे रिव्यूज दिया एंड देन उसके बाद ही गॉट अपसेट एंड देन आपने बोला ये आप ही का प्रोडक्ट से बना हुआ है, दिस इज योर ओन प्रोडक्ट? ऐसा कोई मोमेंट आया है लाइफ में नहीं कि आपने खुद ही ट्राई किया? देखिए लिमिटेड प्रोडक्ट बनाती है, जैसे मैंने बताया, मतलब जो बनाती है अच्छा बनाती है। हाँ, 2-4 आइटम बनाती है, बट सी कुक्स रियली गुड, इसीलिए अभी। क्या आप कुक कर सकते हैं? देखिए मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था मैंने कुक किया है, बट बहुत ही लिमिटेड वे से कुक किया है। एंड ये बहुत बड़ा एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कुकिंग को लेके, कि आजकल ना, पहले कुकिंग एक कंपल्सन था और ख़ासकर लड़कियों में कुकिंग डाल दिया जाता था कि लड़कियां कुकिंग करेंगी। तो ये चीज़ मेरे को हमेशा से पता है, और कहीं ना कहीं आई बिलीव इन ब्रेकिंग ऑल दिस टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप्स, चीज़ें जो चलती रहती हैं। जैसे अगर हमारे मसाले की बात करेंगे तो वी बॉट जिपलॉक पैकेजिंग, मसाले नॉर्मल डब्बे में आते हैं, आपको मसाले को फ्रिज में नहीं रखना है, आप जिपलॉक पैकेजिंग में जहाँ मने वहाँ रख दीजिए। तो ऐसी चीज़ें हम करते हुए हैं ज़ौफ में। जो हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट है 5 मिनट्स ग्रेवी, ये पूरे इंडिया को कुक कराएगा। इसमें जिसको कुकिंग नहीं भी आता है वो भी खाना बना सकता है। पनीर की सब्जी आप 5 मिनट बना लेंगे, आपको खाना बनाना आता है या नहीं आता है। आई गेस थोड़े टाइम बाद ये कोई नहीं बोलेगा, ये कोई नहीं बोलेगा कि मुझे कुकिंग नहीं आता है। Have you launched it already? Yeah, it's already in the market. Last 5-6 months amazing response है। I guess कोई भी जिसको टाइम नहीं डालना है किचन में, जिसको नहीं आता है, वो भी पनीर की सब्जी, चिकन की सब्जी बना के खा सकता है, ऐसा है। You have created such a big product that will not only create the buzz that कि अच्छा time बच रहा है, but also the taste, also a good health, and also about those new student people who want to cook, जिनके माँ बाप काम से घर से जाते हैं, तो उन बच्चों को भी इतनी ईज आउट है कि अब उनके बच्चों को खाना पीना अच्छे से मिलेगा, एंड देन पेरेंट्स कैन हैव देयर ओन लाइफ. So you are not just creating food, you're creating a dream world for a lot of people. See, अगर लास्ट
कुछ सालों की देखें मतलब द वे विमेन हैज़ ग्रू, हर फील्ड में आज विमेन है। और पर्सनली मैं मानता हूँ बिजनेस में जहाँ पे विमेन जिस पार्ट को संभाल रही हैं, आई थिंक वो मेन से ज़्यादा बेटर हैंडल कर रही हैं। आप मानोगे नहीं, अभी वी आर एंटरिंग इनटू जनरल ट्रेड, मैंने मेरी टीम को बोला है मेरी पूरी सेल्स टीम मुझे सिर्फ विमेन चाहिए फील्ड में, मतलब पूरी की पूरी सेल्स टीम, बिकॉज आई थिंक मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से कन्विंस कर पाएंगी। और सेल्स में लोग ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करते हैं, झूठ सच करते हैं, विमेन नहीं करती। तो कहीं ना कहीं विमेन अब हर जगह आगे बढ़ रही है, उनके पास भी टाइम की कमी है। और इंडिया में सालों साल से खाना बनाने का टैग लग गया है विमेन के ऊपर। आई डोंट नो मतलब ये किसने लगाया, क्यों लगाया, क्या सिचुएशन था, बट आज का टाइम वो नहीं है कि आप विमेन पे खाने का स्टैंप लगा दो कि खाना विमेन ही बनाएगी। यार वो भी सवेरे 10 बजे ऑफिस जा रही है लाइक अ गाय, वो भी 6 बजे 7 बजे आ रही है, बच्चों को भी संभालना है और जाके किचन में भी जाना है। कम ऑन, हाउ फेयर इट इज, मतलब कोई सेंस नहीं रखता है। हमारे जो ये यंग एंटरप्रेन्योर है जो अपना एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस आपकी रहेगी? सी देखिए, स्टार्टअप आज के दिन में बहुत एक फैंसी सा टर्म हो गया है, हर किसी को स्टार्टअप चालू करना है। बट लेट मी टेल यू, स्टार्टअप इज़ नॉट एट ऑल ईजी। कि स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि आप एक वो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो जो लोगों को चाहिए, जिनसे उनका लाइफ ईजी होने वाला है। इट मीन्स इट नीड्स एफर्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगने वाला है। आपकी रात की नींद चली जाएगी, यू विल बी इन लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, कभी पैसे ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स होने वाले हैं इस जर्नी में। जिसको भी स्टार्ट करना है, पहले तो ही हैज़ टू गेट रेडी इन हिज माइंडसेट कि भाई मेरा माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, क्या मैं इस जर्नी के लिए तैयार हूँ। 5 years 10 years, आपको नहीं पता 10 साल बाद सक्सेस मिलेगा कि 20 साल बाद मिलेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? वो हर इंडस्ट्री में होता है, मतलब लोग को 5-5 10 साल लग जाते हैं, सक्सेस नहीं मिलता, और 11वें साल से सक्सेस मिल जाता है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? प्लस ये आपको खुद से करना है, कोई आपके लिए आके नहीं करेगा। बहुत बार लोग सोचते हैं कि कोई दूसरा आके बना देगा। स्टार्टअप आपने चालू किया, आपको हर चीज़ें खुद से करना पड़ेगा। मतलब हम अपने प्लांट पे एक बॉक्स भी कभी कभी जरूरत पड़ता था खुद उठा लेते थे, मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी आपको करनी पड़ेगी। स्टार्टअप में ऐसा होता है। आप जब भी आपको चालू करना है, आप अपने मन से तैयार होइए। आइडिया ये है कि आप तैयार होइए पहले अच्छे से, किसी के बोलने पे नहीं, खुद का जब दिल से आवाज़ आएगा ना कि मैं तैयार हूँ और आई हैव टू बिल्ड समथिंग, तभी स्टार्टअप वर्ल्ड में आना चाहिए। अदरवाइज इज़ वेरी डेंजरस, वेरी रिस्की। ये सारी जर्नी में मुझे आपकी एक लाइफ की ये जर्नी जाननी है ना, शार्क टैंक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब ये शार्क टैंक के बारे में मुझे पता चला था सीज़न 1 पे, जब सीज़न 1 हो चुका था, मुझे आइडिया भी नहीं था इसके बारे में। सीज़न 2 में जब होने वाला था, मुझे इसके बारे में जब पता चला, मुझे लगा यहाँ जाना ही जाना है। एक लंबा प्रोसेस है, काफ़ी स्क्रूटनी करते हैं ये लोग, बहुत लाखों एप्लीकेशंस आते हैं, उसमें सिर्फ 150-200 लोग को मौका मिलता है पिच करने का। सो आई गेस हमने वो जर्नी क्रॉस किया, उनकी टीम को हमारा प्रोडक्ट समझ में आया, और जब हम टैंक में गए तो आई थिंक एवरीथिंग वेंट वेल। हमने जवाब सही तरीके से दिया, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में हमें क्लैरिटी था, क्योंकि आपने बनाया है। जब आप बनाते तो आपको क्लैरिटी रहता, हमने स्क्रैच से बनाया है, हमसे अच्छा हमारे ब्रांड को कोई नहीं जानता। सो आई थिंक हमने वो मैसेज को पास ऑन कर पाया, जो भी शार्क्स के सवाल थे। आई थिंक लोगों के बहुत सारे सवाल थे, उनको हमने आंसर कर पाया। लोगों ने हमारा कॉन्फिडेंस देखा। उस टाइम मैंने ये बोला था कि आई एम टू बिकम टॉप 5 प्लेयर इंडिया बाई 2030 और ऑनलाइन पे नंबर 1 बनना है। तो आई थिंक हम उस राह में हैं जो हम चल रहे हैं। जो मैंने बोला था हम वो करके दिखा रहे हैं, वो एक हेल्दी प्रोडक्ट, क्लीन प्रोडक्ट। आई थिंक इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग मूवमेंट। और आई गेस लोग आज भी हमें शार्क टैंक के वजह से जानते हैं, और ब्रांड कहीं ना कहीं ग्रो कर पाया, लोग कनेक्ट कर पाए। पर आप जब बात कर रहे थे और विनीता जी आपको जिस तरह से देख रही थी, दैट वाज लाइक गहने को जश्न बहार है। आजा पास आजा। ऐसी क्या बात है, मतलब क्या बोलते हैं, पास आके देखो। Sorry, I'm just going off the topic from Shark Tank to you both now. कोई मोमेंट ऐसा रहा है कि where she's upset and you are scared कि अब इसको कैसे मनाऊं? तो उस मोमेंट पे आप क्या, किस तरह से अपनी पत्नी को? कभी नहीं, he never says sorry. आप ऐसे ही मान जाते हो? He never says sorry. मतलब हो ही नहीं सकता। शादी चलती है ऐसी ना, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को लेके चलना है। he can't say sorry. नहीं, आजकल अब आजकल होने लग गया आजकल। बेटी आने के बाद बोल सकते हो, मतलब ये बात बोलती रहती है कि बेटी तेरे को बेटी संभालेगी, तेरे को बेटी सिखाएगी तेरे को। जैसे मैंने बताया था ना कि एक दूसरे को समझना जरूरी है, मतलब क्या बोलते हैं। तो आई गेस वैसा जर्नी रहा है हमारा।
बट हाँ चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। प्रॉब्ली मैं सॉरी नहीं बोलता था, मतलब क्या बोलते मैं हैं, गुस्सा होती हूँ, ये मुझे मनाता है, बस सॉरी नहीं बोलता। तो अब थोड़ा थोड़ा बोलना चालू हो गया है। पर ऐसे कोई कोई जेस्चर्स होते हैं ना जो सॉरी इक्वली होते हैं। आई नो कि वो सॉरी है, वो फील कर रहा है, बट ही कांट से। तो मतलब तो वही हुआ ना, ये दिस इज अनफेयर, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। वो जेस्चर ही तो सॉरी So, होता वही है। मैं बोलता हूँ कि भाई ये मेरा कैरेक्टर पर है। पहल कौन पहले करता है, आप या ऑफ कोर्स मैं। मतलब ये पहले करती है, मतलब चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए, ये वाले चीज़ में क्लोज तो करने की हमारा कोशिश वर्स्ट करती है। पार्ट इज कि हमारी लड़ाई होती है और ये सो जाता है उधर मुंह करके, और मेरे को तो नींद नहीं आ रही होती है। हाँ So I'm क्योंकि पकड़ के waiting, बैठे, अरे बात कर I'm लो। waiting, उठ जा। एक बार मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही है, मैं रो रही हूँ, कुछ इसको कोई वो नहीं है, वो ये सो जाता है। फिर मैं ऐसे धक्का देके बोलती हूँ कि उठ। But I think there's I'm also not able interesting to part, sleep. मतलब ऐसा है, मजा आता है मतलब उसमें भी, तो बीवी मना रही है, ऐसा है। हाँ 10 साल के बाद तो वो रहता है, बट 10 साल के बाद आप जब रीस्टार्ट कर रहे हो तो मुझे ऐसे लग रहा है, आई थिंक एवरी कपल शुड हैव दिस फ्रेम दैट के अब एक दूसरे के साथ तब समय नहीं मिला, लेकिन अब समय बिता लो। समय समझना, आई थिंक और ज़्यादा एंजॉय करो, मतलब आई गेस अपने फैमिली सबके साथ ही, मतलब फ्रेंड्स फैमिली के साथ तो एंजॉयमेंट लेवल कम नहीं होना चाहिए। और वैसा होता है कि इस मोमेंट जीना है, ऐसा नहीं कि अब साल भर बात करेंगे करके। अब हम लोग थोड़ा आई गेस प्रेजेंट में ज़्यादा बिलीव करने लग बैलेंस गए। योर लाइफ आउट। एक बिजनेस है, फैमिली है, दोनों मैनेज करो, balance, बिजनेस तो चलता रहेगा, मतलब ऐसा है। तो मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल का ऑर्डिनरी डे कैसा होता है? सो ये उठती है 8-9 बजे, बढ़िया, इसको सोने का सवेरे आदत है। और ये बता आपने सोने वाला चीज़ अधिक सो अगेन जब ये मुझे देखने आए थे, पापा केम टू माई रूम कि बेटा क्या आंसर देना है, आपको हाँ बोलना है, आपको ना बोलना है। तो मुझे पता चल गया था कि इनकी फैमिली में थोड़ा मॉर्निंग में थोड़ा लेट से उठते हैं। तो आई वाज लाइक यस पापा, एकदम हाँ बोल दो, मेरे को आराम से सोने मिलेगा। मैं 6 बजे उठता हूँ। सो मैं सोता भी जल्दी हूँ, 9-10 बजे उठता भी जल्दी हूँ मैं, क्योंकि मुझे जिम जाना रहता है। इसको भी आजकल उठा के ले जाता हूँ अपने साथ। वाओ। बट जिम के बाद आई गो टू ऑफिस, He goes ये घर to पे office, रहती है, I'm at बच्चे को home. तैयार करना, बच्चे को ख्याल आपका रखना। रूटीन हमें पता चल गया है, हाँ, अपना रूटीन थोड़ा बता दो। आई एम एट होम, आई एम विद किड्स, आई एम हैंडलिंग माय That किड्स, is, आई I एम विद think, माय most किड्स। busiest Yes. job, and हाँ, इज रियली there are no timing set. टफ टास्क, मतलब बच्चों को संभालना। आई लव हैविंग कॉफी विद माय फ्रेंड्स। तो इवनिंग टाइम मेरा मोस्टली कॉफी होता है, एंड रात में ही इज देयर। Oh, life is set. Your world is very sorted. What else do you need? कभी-कभी आपको ऐसे लगता है that कि you know your downfalls. आपने अपनी एक जर्नी देखी है, आपके हस्बैंड की भी एक जर्नी देखी है, जहाँ उनको खुश भी देखा है, मायूस भी देखा है। पर एक सक्सेसफुल जर्नी के लिए कुछ चीज़ें आसान नहीं होती है। आप ही को पता है कि कितनी तकलीफ़ों के बाद ये आकाश जी को मिली है, एंड वाई ही इज़ आकाश अग्रवाल टुडे, द फाउंडर ऑफ ज़ॉफ। तो जब आप लोगों के बीच में होते हो तो सक्सेस मैटर करता है, लोगों को बदलते हुए देखा है आपने? यस, बहुत चेंजेस आता है लोगों में। ये तो मैंने मतलब बहुत सारे हमारे सामने रियल इंसिडेंट्स हैं कि हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली हैज़ चेंज्ड अ लॉट। जब ज़ॉफ हमने स्टार्ट किया तो मतलब बहुत सारे लोग हैप्पी नहीं थे। कहाँ स्टील का काम करता है, मसाले बेचेगा, क्यों स्टार्ट कर दिया? मतलब मसाले, And steel is a very big स्टील industry. से बिग इंडस्ट्री, हैवी टर्नओवर। रायपुर तो क्या स्टील के जाना जाता है। Yeah. मसाला, मतलब एक पैकेट बेचेगा 10 रुपये 50 रुपये, एक मसाला बेचेगा, मतलब They मसाला। were like फिर that. लाइक हमने शिल्पा शेट्टी जी को ब्रांड एम्बेसडर लिया था, लोगों को डाइजेशन ही नहीं हुआ ये बात को कि मतलब ब्रांड एम्बेसडर कौन रखता है, मतलब अपने ब्रांड के लिए। ये सब तो बॉम्बे दिल्ली में बड़ी बड़ी कंपनियां रखती हैं, मतलब क्या लोगों को पसंद ही नहीं आया। लोगों को लगा कि हवा में उड़ रहे हैं, लोगों को लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं। सो उनको तरीका पसंद नहीं आ रहा था, बट मैं लोगों के लिए थोड़ी ना कर रहा था, किसी के तरीका पसंद आए नहीं आया, दैट वाज माय वे। हमारा एक मकसद था भाई, हम लोगों तक वो चीज़ पहुंचाना चाहते थे। तो जब चीज़ें फेवर में नहीं चली, क्योंकि कोविड आ गया था चालू करने के 1.5 साल बाद, और आप नए बिजनेस में, ऐसा नहीं था कि हमने स्पाइसी बिजनेस पहले कभी किया हुआ है। इट वॉज कम्प्लीट स्टील बिजनेस, ज़ीरो नॉलेज था, ज़ीरो। हमें लोग पूछते भी हैं कि यार लोहे से मसाले में आ गए, मतलब कोई आइडिया नहीं था, बस एक जुनून था कि ब्रांड बनाना है। तो चीज़ें फेवर में नहीं गई हमारे साथ कोविड टाइम में, मतलब क्या बोलते हैं। सो मौका मिला लोगों को बात करने का, बोलने का कि मतलब ठीक है, इट्स ओके, मतलब बोलते रहते हैं, उनके बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। बट जब चेंज होना चालू हुआ चीज़ें, वो भी साइलेंट नहीं हो रहा था, तो उन्हीं की होती है जिनमें बात बात होती है। तो जब शार्क टैंक में आए लोगों ने पहली बार देखा कि यार चीज़ें बदल चुकी हैं, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं था, तब चीज़ बदलना चालू हो गया। मतलब क्या, अरे हमें तो पता था,
ऐसा कर लेगा क्या अरे हमें हमें बाप तेरे रे। विजन के बारे में पता ओ था बाबा। हमें पता था कि मतलब तू कुछ ना कुछ तो कभी करेगा करके क्या बोलते हैं तो आपकी इवनिंग टी की बातें बहुत स्ट्रांग होती सो आई होंगी। थिंक ऐसी बातें बहुत हुई हैं मतलब क्या बोलते हैं पहले लोग उसी बात के लिए मजाक उड़ाते थे फिर उसी बात के लिए लोगों ने Appreciation आता appreciation है, चालू हाँ। हो गया फिर रायपुर में हमने लास्ट ईयर हमने फंड रेज किया था प्राइवेट इक्विटी आई थिंक स्पाइसेस में न्यू एज ब्रांड में हम इंडिया के पहले हैं जिसने स्पाइसेस जैसे कैटेगरी में प्राइवेट इक्विटी फंड रेज किया इट्स वेरी डिफिकल्ट ऐसे ट्रेडिशनल कैटेगरी में फंड रेज करना तब लोगों का और समझ में आया कि एक्चुअली वी आर डूइंग गुड ये बदलते हुए चेहरे जो आप बता रहे हैं बिल्कुल देखा है ये होना भी चाहिए कहीं ना कहीं ये अच्छा भी था इसने ये रियलाइज़ कराया कि हाउ पीपल चेंज आपके सिचुएशन के साथ बट डज दैट मतलब कभी आपके रिश्ते पर उस चीज का असर मेरे हुआ? को सब कोई फर्क नहीं पड़ा आई डैम आप केयर दोनों के। सो मैं कई बार इनको जाके बोलती थी कि आकाश ऐसे लोग बोल रहे हैं मैं बहुत जल्दी मतलब मेरे को बहुत फ़र्क पड़ता है लोगों से लोगों की बातों से सो ही वॉज लाइक ऑलवेज देयर विथ मी मेरे को हमेशा समझाता था कि हमारा भी दिन आएगा पेशेंस। मैं बार बार इसको भी बोलता हूँ मतलब बहुत बार कि भाई जिसको ना वो परेशान हुए ना हम क्यों परेशान हुए किस बात के लिए परेशान हुए ठीक है कोई गलत हुई ना कर दिया मतलब आपने बिजनेस किया फेल भी तो आदमी होगा फेल होते तो फिर आप फिर स्टार्ट करते सो इट्स ओके टू गेट फेल्ड और लाइफ में एक लेसन है जितना जल्दी फेल होगे ना आप उतना अच्छा आगे काम कर पाओगे बिकॉज यू हैव दैट लेसन तो मेरे पास आज बहुत सारे लेसन हैं एंड आई गेस मुझे उन लेसन को यूज़ करके मुझे अब आगे बढ़ना है वेरी वेल सेड। और पीपल ओनली रिमेम्बर जहाँ आपकी गलती हुई है गलती हुई है। और बोलने के लिए बट सक्सेस जब आपको मिलती है तो वो आपकी खुद की होती है। एग्जैक्टली सो या इट्स वेल डिजर्व्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मुझे पूछना था कि आपने अपनी ब्रांड का फेस जो ब्रांड एम्बेसडर है वो शिल्पा शेट्टी जी को रखा है तो वाई स्पेसिफिक वन फेस दैट इज अ रीजन बिकॉज शी हैज़ अ कुकिंग चैनल एंड शी लव्स कुकिंग। वी वांटेड अ फेस जिससे कि लोग रिलेट कर पाएँ हेल्दी फिटनेस फ्रीक जो कुक करती है Yeah. मदर है या सो उस टाइम पे जो भी एक्ट्रेस हमने देखा बिकॉज इफ आई वुड हैव गॉन फॉर 25 इयर्स एक्ट्रेस तो वो रिलेट नहीं हो पाता सो कहीं ना कहीं एक कोरिलेशन चाहिए था एंड आई थिंक उस टाइम वो हमें सही लगी कि वो हमारे ब्रांड के लिए एक अच्छा फेस हो सकती हैं और वैसे मैंने आपको बताया कि नाम के साथ ये सब चीज़ें क्या है स्टार्टिंग से एसोसिएट हो जाता है आप चेंज एक एक बार में नहीं करते कि एक साल किसी को रख लिया फिर किसी को रख लिया आज 8 साल हो चुका है या एक लंबा जर्नी है शिल्पा शेट्टी जी के साथ मतलब हमारा स्टार्टिंग से सो हम वो बिल्टअप करना चाहते थे और उस टाइम वो हमें ऐप्ट लगी एंड हमने उनसे बात किया तो पहले उन्होंने भी अपना टाइम लिया कि उन्हें आना है कि नहीं आना है फाइनली व्हेन शी अग्रीड आज तक मतलब शी इज विद अस। इट इज़ अ वंडरफुल टॉक एंड अमेजिंग चीज़ें आपकी अमेजिंग जर्नी एंड अमेजिंग लाइफ पार्टनर को मिलके भी हमें बहुत अच्छा लगा आपकी लाइफ की स्पाइस और आपके जो एक ये छोटा सा यूनिवर्स है जो आपने बना के रखा है ऐसे ही खुश रहे अमेजिंग रहे पर अब हम आपको आगे लेकर जाएंगे हमें आपकी कंपैटिबिलिटी भी जाननी है सो विल प्ले अमेजिंग गेम कॉल्ड व्हाट्स द साइज। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड आपको ऑनेस्टली आंसर करने हैं एंड एक दूसरे को पूछना नहीं है ओके आकाश, बता देना मुझे वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है ओके व्हाट्स द साइज ऑफ विनीता's शू साइज 7 रियली यस वाओ बात और आकाश का 6 I was so right तेरा 7 मेरा 6 what's the size of Akash's anger when Vinita is trying her fifth outfit 10 मैं इतना ऊपर तो जा ही नहीं सकती 10 on मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आउटफिट एंड आई एम डन are you well organized or you're scared of his anger आई एम स्केयर्ड ऑफ हिज एंगर oh my god मतलब आप करती हैं नहीं वो कपड़े लेते मुझे पूछ के ही है उसको पता है कि पहले ही मुझे पसंद ऐसा है ओह वाओ लवली किसका क्लोजेट सबसे ज्यादा बड़ा है इसका मेरा हे प्रभु वैसे भी लड़कों के पास ज्यादा होता होता नहीं ही है क्या है ये पहला कपल आया है जिसने बोला है कि लड़की का क्लोजेट बड़ा है किसी भी लड़की का क्लोजेट बड़ा नहीं होता है सबने बोला है लड़के का हाँ ओ जूतों का वॉचेस का सनग्लास का जैकेट्स का एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओह माय ये गॉड है बट ये जगह ये अपना लेके रखी हुई है पूरा भर लिया मतलब मेरा छोटा सा देख के अपना पूरा भर लिया ऐसा आपकी है। तो बैग रेडी होती होगी ना ये लेकर निकल जाओ अगर आपको एक चॉइस दी जाए तो आकाश के वीकली वर्क आवर्स कितने करेंगी 30/70 50/50 और 60/40 50/50 मतलब आधा इधर आधा इधर यार ये तो आधा बड़ी उधर। अच्छी थोड़ा बीवी है मुझे यार
Who gives bigger surprise? Him, always. Really? भाई इसका बर्थडे वाला My सरप्राइज last birthday was a big surprise for me. It was a big surprise. Actually, last birthday was my 35th birthday. और मैं उसको बहुत टाइम से बोल रही थी कि आकाश कुछ तो कर मेरे लिए, 35th है. So I love my birthdays. तो and he was like मैं बिजी हूँ, मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे ये काम है. तो वो मुझे कुछ प्लान ही नहीं कर रहा था. और मुझे बहुत गुस्सा आया. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ दिल्ली चली गई फॉर ए सिंगल डे ट्रिप, बर्थडे के दिन, On your birthday? ऑन माई बर्थडे. उसी दिन रात को वापस मैं आ रही थी एंड इसने मेरे लिए बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की थी एक. Wow. So it was a big पता ही था surprise सरप्राइज for me. पार्टी मतलब ऐसा है कि सब जगह फैल गया कि इसने ऐसा सरप्राइज दे दिया उसको पता ही नहीं चला, मतलब बिल्कुल भनक ही लगने नहीं दिया इसको. Size of morning झप्पी. मैं ही देता हूँ. पहले मैं आती हूँ. कहाँ थी पहले मैं देता हूँ. पहले मैं आती हूँ. नो. पर आप तो 8 बजे उठते हो, वो 6 बजे उठते हैं. मतलब वो मेरा ही रहता है, मतलब क्या होता है. वो थोड़ा बहुत ऐसे से करता है तो मैं आ जाती हूँ आकाश. Well, that's sweet. Size of jewelry on birthday, anniversary and wedding. ज्वेलरी इसी कोई शौक है एनिवर्सरी में. ज्वेलरी ऑलवेज. Yeah? या कौन ज्यादा खर्चा करता है या और कौन कंजूस है? कंजूस तो मैं भी नहीं हूँ. बिल्कुल भी Come नहीं on, लगता. From आकाश. nowhere, चल not रहा even है. his आकाश या चल रहा है, कंजूस. चल रहा है. He is कंजूस और मैं बहुत खर्चीली हूँ. ये खर्चा करती है, कंजूस में कोई नहीं, बट ये खर्चा ज्यादा करती है. मेरे को जो चाहिए मैं कर लेता हूँ, ऐसा है. हे प्रभु. इन लड़कियों But you're not कंजूस. इन लड़कियों में कुछ नहीं हो सकता, मतलब ऐसे मत बोलो, ऐसे भी है. I think नहीं, मैं. कितना भी वो हो जाए ना, मतलब उसके बाद भी ऐसे सुनने को मिल रहा है. बताओ. Who has a bigger collection of shoes and watches? Again वॉचेस me. तेरे पास है. नहीं, Shoes तेरे पास शूज मेरे पास है, वॉचेस तेरे पास वॉचेस है. मेरे पास है. Oh wow, you fond of watches. यस. कौन कब वक्त पे रेडी नहीं होता? कभी भी वक्त पे रेडी नहीं होता. ऑलवेज लेट. अच्छा. ऑल आकाश यू आर ऑलवेज कुछ लेट. नहीं, ये कम मैं- ऑन. ये सो मुझे बोलता है तू रेडी हो. मैं तो 5 मिनट्स लूंगा, फटाक से रेडी हो जाऊंगा. और मैं रेडी होके बैठी हुई, आई एम वेटिंग, आजा आजा आजा, एंड स्टिल गेटिंग रेडी. आकाश तो हमेशा हर लेट बार नहीं करता है. सो मोस्टली यस, ही इज लेट. Okay. देखो कैसे कैसे बात बना रही है, मतलब मैं बोल रही ये हूँ, थोड़ा मान ऐसे जा. डरा डरा के डरा करा के रही करा है रही ना. है. मान जा हाँ, और मान जा. ना. ये Between the two of you, who needs a bigger mirror in the house? दोनों को ही लगता है, दोनों को ही आकाश, लगता है. नहीं, मेरे को जब लगता इसके है लंबे मिरर. बाल थे तब इसको बाल बनाने में, ओ गॉड रश्मि, सीरियसली मेरे को इतना टाइम नहीं लगता है बाल बनाने में जितना टाइम इसको लगता था. ही इज लाइक यस, ही इज ऑलवेज लाइक. जब लंबे बाल थे, थैंकफुली. और अब अब नाउ ही सॉर्टेड. अब तो नहीं, फटाक अब बॉडी देखने के लगता है ना. माफ करने में किसका दिल सबसे बड़ा है? इसका ये ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं. थैंक यू थैंक यू. What was that? ठीक है, मतलब अब क्या ही बोलूं मैं. मतलब मैं मेरे से कंपेयर करके बोल रहा हूँ, मतलब मेरे से बेटर है. किसका पेशेंस साइज कम है जब the other one is not answering the call? मेरा पेशेंस लेवल बहुत कम है. बहुत कम है, बहुत पर कम ऐसा है. कभी होता है कि आप इनका फोन ना उठाओ? ऐसा कभी होता नहीं है, बट कभी फोन साइलेंट By पे है chance. या कभी फोन मेरे पास नहीं है बच्चों तो की इज लाइक में कहाँ अभी थी, विल कॉल माय मेड, कहाँ है विन्नी. घर पे सबको कॉल कर लेगा, विन्नी कहाँ है, विन्नी कहाँ है, विन्नी कहाँ है. तो इसका पेशेंस लेवल 0. किसका रोमांस लेवल ज्यादा है amongst the two of you? हिम. यस. या ऐसी नहीं है, मुझे तो इतनी सारी बातें बताई लेकिन रोमांटिक वाली बातें तो बताओ कि कोई ऐसा कुछ डेट नाइट आपने प्लान की हो, डेट, इवनिंग कैंडल लाइट डिनर, और मे बी यू नो जंगल में लेके जाके एंड देन ही मस्ट हैव क्रिएटेड वन रोमांटिक सिचुएशन हैविंग फूड इन अमंग यू नो, जहाँ शेर की आवाज आ रही है. तो मे बी ये ये सब थोड़ा तो वाइल्ड हो गया ना. ये सब तो ठीक है, करता है नहीं करता है. पहले बहुत किया है, 14th फेब, वैलेंटाइंस डे, ये सब हमने बहुत सेलिब्रेट किए हैं. वाओ. बट अभी भी डेली कभी भी आके हग मी, he'll kiss me, so that's the best part. मतलब Gestures हाँ, are छोटे छोटे gestures हैं, आके मेरे पास आ जाएगा, he'll hug me, so yes, That's he's so more cute. romantic. कौन रेस्टोरेंट में ज्यादा डिशेस ऑर्डर करता है? ये तो मैंने I'm a गलत big खाने- time खाने- foodie. I'm खाने a big में time फुल foodie. चटोरी एकदम. बट कमिंग टू द रियल फैक्ट, आप लोगों ने ये गेम तो बहुत अच्छे से खेला लेकिन इतनी आसानी से थोड़ी ना आप पीछा छोड़ेंगे आपका. हम एक बहुत ही क्यूट सी गेम खेलेंगे एंड ये गेम है नॉटी बोल Okay. और उसके Okay. रूल्स भी है. सो प्लीज गेट
मैजिकली नॉटी बॉल। ये जो नॉटी बॉल है जिसमें चिट दिख रही है एकदम फ्रेश गुलाबी गुलाबी मैचिंग विद माय सेट एंड माय ड्रेस, I'm scared वहाँ से now. आपको एक एक चिट लेनी है और आप दोनों को एक एक आंसर देना है उसका जो आपको फील होता है। Done है। सो प्लीज। बच्चों का फेवरेट पेरेंट। It's sad, but it's him. सैड बट हर माँ की प्रॉब्लम है ये ये। मतलब पालती मैं हूँ, रखती ज्यादा मैं हूँ, लेकिन पापा चाहिए ऐसा पापा है। चाहिए। Him, but at the end of the day, Ivan, Elena, Papa. फिर अब आपकी बारी। What are the craziest late night DMs you have received from other spouse? हाँ So it's missing you. बता और तेरे को पता है और याद कर। Missing you. I now it's your turn. Who is the drama queen king after a fight ends? He is the drama queen. सच्ची में लड़ने के बाद मतलब क्या बोलते हैं? I cry a lot. Then मैं सब कुछ बोलती हूँ कि तूने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, तूने वहाँ देखा था, उस तूने दिन वो उस किया वक्त था, इतने दिन मत किया इस तो वाले ये से किया किया था। Oh my So पूरे God. 10 years में जितनी इसने मिस्टेक्स की सारी इसको याद दिला देती हूँ। बस शॉर्ट उनका इंतजार है, फिर बोलो जो बोलना है मतलब अच्छे से। Now it's your turn. This is amazing हाँ, लेकिन ये होती है फीमेल में ये वाली क्वालिटी। Who gives the worst apology after a fight? It's him. He never says sorry. Never. क्यों जस्टिस तो करते हैं ना वो। थोड़ा बहुत. But I'm the best. आकाश हम इसमें- हाँ डिफेंडिंग मतलब I know, बस ठीक है वो इस चीज में बोल सकती है ये। कुछ तो अपनी He तरफ लेके knows. जाए मतलब He ऐसा knows. है। ओके डन इट्स योर टर्न। Plans romantic date nights. I plan. Yes, it's always him. He plans. मतलब अभी तक जो भी plans हुआ है वो मेरा ही जितनी हुआ है। बार. बट अगर आप अपने बिजी शेड्यूल में से अगर एक दूसरे को इतना टाइम भी दे पा रहे हो दैट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल जर्नी दैट यू नो Yeah. इसी से तो लाइफ आगे लेकर As I जाती है। said, priority matters. अगर आपका Right. प्रायोरिटी है तो बिजी बिजी कुछ नहीं होता, मतलब आप बिजी उनके लिए होते हो जो प्रायोरिटी नहीं होता है, वरना वो टाइम निकल ही जाता है कि सामने वाले को आप प्लीज कर सको, ऐसा है। सो आई गेस इंपॉर्टेंट है तो टाइम निकल अब जाता है। कभी बिजी आया तो बताऊंगी. Definitely. It's your turn now. What was the most awkward moment between you two? When he farted first. I really love this answer because ये बहुत कॉमन होता है कपल के बीच कॉमन में। क्या सभी का होता है। सेम टू डार्लिंग। स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट? चॉकलेट। Chocolate. She also likes chocolate. Okay. You know, you could have said that ice cream also. The last one. Candlelight dinner or late night cuddles? Late night cuddles. Oh, any day. So what's the size से लेके naughty ball तक तो अपने amazingly खेला है, लेकिन अब हम मूव करने वाले हैं मेरे favorite game पर. That is my personal favorite, blindfold challenge. तो ये जो ब्लाइंडफोल्ड चैलेंज है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पति की आंखें बंद होगी और पत्नी को अपनी आंखों से अब पति को दुनिया बतानी होगी। सो शी विल गाइड यू व्हाट यू हैव टू डू एंड दिस इज आई थिंक सो विनीता's फेवरेट गेम, क्योंकि उन्हें अच्छी लगती है एक्टिविटीज ऐसी। तो आप प्लीज मेक श्योर करना कि उन्हें कुछ दिखे ना, चीटिंग मत करना आकाश प्लीज। He won't cheat. I'm the cheater. Really, thank Generally, God, yes. then we have a proper हमारा गेम का सेटअप ज्यादा अच्छा है। विनीता जी आप यहाँ आ जाइए। अब आकाश जी आप ना उधर ही खड़े रहो, आप इधर आओ क्योंकि मुझे अब इनको समझाना पड़ेगा। तो इसमें से आपको कनेक्ट करवाना है ज़ौफ, ओके, एंड यू हैव टू गाइड हिम हाउ टू डू इट। सर्कल करवाना है Okay. और वो सर्कल प्रॉपरली स्पेलिंग वाइज होने चाहिए, ओके। Done. आकाश राइट राइट राइट, वो राइट 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 और राइट राइट, हाँ नीचे थोड़ा यस, थोड़ा लेफ्ट थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, बस यस, सर्कल, इसको सर्कल करो, यस, हाँ थोड़ा राइट, हाँ अब सर्कल करो, यस यस, अब थोड़ा अप, लीव हो गया वो, अब ओ की तरफ जा रहे हैं, ऊपर और ऊपर, राइट, यस, सर्कल, हाँ ऊपर सो यस,
नीचे 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 राइट राइट अरे राइट सर्कल राइट कहाँ किया वो दिख नहीं वो रहा तो है दिख ही black नहीं रहा है तो वापस करवाना अच्छा, पड़ेगा ना okay. सर्कल यहाँ नीचे भी ऊपर। सीन ए दैट इज चीटिंग विनीता दैट इज सो बैड यू आर अ चीटर सर्कल 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 हाँ थोड़ा बड़ा सर्कल हाँ ऊपर 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 हाँ थोड़ा हाँ राइट 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 हाँ अब यहाँ से बना राइट बड़ा सर्कल और बड़ा 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 ये करेक्ट वाओ नीचे 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 राइट 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 और राइट अप 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 बस बस सर्कल बड़ा सर्कल यस नीचे नीचे की तरफ सर्कल यस हाँ और ऊपर वेरी गुड नीचे 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 राइट राइट यस सर्कल ऊपर की तरफ हाँ हाँ थोड़ा और राइट डन ये नाइस अब आप भी देख सकते हैं अपना आर्ट मतलब अंदर का एक पेंटर जो आपने किया है अच्छा सो अच्छा जेडो आप ज़ौफ या सो फाइनली उन्होंने अच्छे से आपको गाइड कर दिया ज़ौफ को बना दिया उन्होंने दिस इज व्हाट शी इज बेस्ट एट एंड आई थिंक सो यू गाइज आर अमेजिंग आपकी केमिस्ट्री भी उतनी ही अच्छी है Thank you. एंड ऐसे ही रहे और फुल जेनजी वाइब वाला कपल आपका लगता है एंड ऐसे ही खुश रहे जेंजी वाला ही बन के रहना है और एक बेटी भी और कर ले आप भगवान करे एक बेटा भी तो बहुत है बहुत हो गया अब खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालिए ऐसा है और प्लीज ट्रैवल द वर्ल्ड एंजॉय एवरी मोमेंट एंड यू ऑल आर फैबुलस आई वांट टू से थैंक यू सो थैंक यू थैंक यू सो रश्मि मच बहुत मज़ा आया यू ऑल वर फैबुलस यू ऑल आर अमेजिंग ये तो मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ तो एक इम्पैक्ट छूट गया है हस्बैंड एंड वाइफ का जो एक रिश्ता होता है वो भी आपके स्पाइसेस की तरह बहुत बैलेंस होता है और आप भी बिल्कुल ही वैसे ही बैलेंस हो एक दूसरे को कंप्लीट करते हो एंड व्हाट एल्स डू यू वांट एंड विनीता ट्रस्ट मी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जितनी क्यूरियोसिटी हमें थी कि मिसेस अग्रवाल के बारे में जानना चाहते थे तो आई थिंक सो वी हैड अ ग्रेट टाइम थैंक यू सो मच रश्मि थैंक यू सो मच बट ये सफ़र ख़त्म नहीं होता है आप हमारे यहाँ आए हैं थैंक यू सो मच ये हमारे रश्मि के दिल से दिल तक की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट और आप अपनी रोमांटिक डेट नाइट बनाइए थैंक यू और इसे प्लीज और यादगार बनाइए गाइस एक छोटा सा पोलरॉइड मोमेंट जहां आप अपने दिल से दिल तक वाला मोमेंट दीजिए Yes. और मैं आपकी इस मेमोरी को Done. लाइफ टाइम यादगार बना लेती हूँ 1 2 3 थैंक यू सो मच कुछ अगर आप लिखना चाहो तो हम लिखूं या प्लीज आप दोनों लिखिएगा एक क्यूट सा मैसेज thank you Akash ji and Thank thank you you so so much Thank you, Rashmi. it Thank was you so lovely much. meeting you both thank you so much once again from all of us all of my team and जल्दी मुलाकात होगी आपसे and have a successful journey because आपने जितना भी बनाया और बताया और आगे की जो जर्नी है उसके लिए all the very best थैंक यू थैंक यू रश्मि थैंक यू सो मच